तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारी 5 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट। जो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब की एल्गोरिथम है वो वीडियो को थोड़ा सा प्रमोट करेगी, देन मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो भाई फर्स्ट जो हमारा करंट है, गुजरात का अमरेली, वहाँ पर अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया किसको, इंडियाज फर्स्ट इन दी वेट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मोबाइल यूनिट है फॉर द एनिमल्स। मेनली यहाँ पर इनकी रिप्रोडक्शन के लिए होती है भाई, जो आर्टिफिशली जो हमारे सीमन्स को यहाँ पर जो काऊ है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं वेट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इनॉग्रेट की गई बाय दी परसोत्तम रूपाला के द्वारा। कहाँ पर, इन दी गुजरात अमरेली में। ओके, सो यहाँ पर देखिए गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। हमारे इंडिया की ये यहाँ रही स्टेट है, इसके साथ कौन कौन सी हमारी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करेंगी, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब कुछ और फैक्ट हैं भाई। गुजरात के जो CM बने थे अभी हाल ही में, भूपेंद्र पटेल। जो अहमदाबाद क्या है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वहाँ पर अर्बन 20 एक इवेंट होगा अंडर दी G20 समिट के अंडर, जो अभी हाल ही में उसका भी लोगो यहाँ पर अनवील किया गया था बाय दी भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये रहा वो। और जो हमारी G20 की सभी को पता है मीट इंडिया में हो रही है। इंडिया के पास 30 नवंबर मीन्स के 1 दिसंबर से लेकर हमारा 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास प्रेजेंटशिप है इसकी। जो हमारी G20 की सभी मीटिंग्स अब इंडिया में होंगी। और जो इसकी थीम क्या रखी हुई है हमारी गवर्नमेंट की ओर से, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। समझे बात भाई। देन गुजरात ही फर्स्ट हमारी इंडियन स्टेट बनी थी जहाँ पर रिलायंस के द्वारा जियो का 5G जो ऑल डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया गया था। देन गति जो शक्ति यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, हिंदी गुजरात। अटल ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था बादी PM मोदी के द्वारा, कहाँ पर, ऑन दी साबरमती रिवर इन दी अहमदाबाद में। एंड इंडिया का फर्स्ट जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुला था कहाँ पर, जो गिफ्ट सिटी है भाई गांधीनगर गुजरात में, जहाँ पर गिफ्ट सिटी का जहाँ पर मेनली क्या है भाई, गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड होगा। और जो ओपन किया गया था फॉर द ज्वेलर्स, जिनकी नेट वर्थ कितनी होगी 25 करोड़ तक की। एंड साथ ही में जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि अंडर दी ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया। ब्रिक्स में कौन कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा ये बैंक बनाया गया था। और अब इसका एक रीजनल ऑफिस खुलेगा इंडिया में, कहाँ पर, इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात में। देन श्रीमद रचंद्रा एक मिशन प्रोजेक्ट अनवील किया गया था PM मोदी के द्वारा। यहाँ पर इसके अंडर हॉस्पिटल खुलेगा, एक्सीलेंस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा फॉर दी वुमेन्स, जहाँ पर 700 जो ट्राइबल वुमेन्स हैं वहाँ पर उनको नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। देन साथ ही में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था नेशनल जो बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, कहाँ पर, इन दी गांधीनगर गुजरात में। ओके, नेक्स्ट भाई अब कुछ और देखो। जो हमारे निर्मला सीतारमन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभाल रहे हैं इंडिया के। अगर बजट जो हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय दी निर्मला सीतारमन मीन्स के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है भाई, कर्नाटका। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। नेक्स्ट अजीत नाथ जो जैन टेम्पल है कहाँ पर है, इन दी गुजरात, ऑन दी तिरंगा हिल्स के ऊपर। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स आया था नीति आयोग के द्वारा किया गया था, उसमें गुजरात रहा था टॉप पर, और ड्यूटी की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पर रहा था। ठीक है जी। एंड 2021 में एक कंपोजिट रैंकिंग आई थी इन दी गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लेकर। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आई थी 2021 में। ओके, जो देखो जितने 2021 में कंपोजिट रैंकिंग आई थी गुड गवर्नेंस को लेकर, उसमें भी टॉप पर रहा था हमारा गुजरात। और जो लगा भाई जहाँ पर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आई थी 2021 की, जो कि DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड को लेकर उनके द्वारा जो रिलीज़ की गई थी, गुजरात एंड कर्नाटका यहाँ पर रहे थे टॉप पर। और जो ड्यूटी एंड स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में मेघालय रहा था टॉप पर। जो हमारे जो 2023 मीन्स 22 में जो हमारा एक डे स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था नेशनल स्टार्टअप डे।
देन डिफेंस एक्सपो हुआ 2022 का, कहाँ पर, गुजरात में। एंड 36th जो नेशनल गेम्स हुई थी वो भी गुजरात में हुई थी। जो प्रीवियस मीन की 35th कहाँ पर हुई थी, इन दी केरला। एंड जो 37th होंगी हमारे 2023 में, अब इस ईयर कहाँ पर होंगी, इन दी गोवा। तो यहाँ पर जो गिर लॉयन एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसमें इसके लोगों में था। देन उसके बाद में इंडिया का फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट अब कहाँ पर लगेगा, इन दी गुजरात, अहमदाबाद, जो कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन एक जापान की कंपनी है भाई, वेदांता एक इंडिया की कंपनी है, दोनों का एक जॉइंट वेंचर है ये। देन सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर दी 5 ईयर्स के लिए, जो यहाँ पर मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे फिल्म्स के लिए। देन इंडिया का फर्स्ट एंड जो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर लगा था, हिंदी गुजरात में, बाय द रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट भाई गांधीनगर, जो यहाँ पर किसकी क्या कैपिटल है, वहाँ पर IIT गांधीनगर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अभी हाल ही में लगाया गया था परम अनंत नाम का सुपर कंप्यूटर, जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी आज का। देन सूरत एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वहाँ पर स्टील स्लैग रोड बनाया गया था फर्स्ट। देन डायमंड सिटी इसको कहते हैं। और बुलेट ट्रेन का जो फर्स्ट स्टेशन लगा था कहाँ पर, इन दी सूरत। जो बुलेट हमारी ट्रेन है विद दी हेल्प ऑफ हम जापान इसको बना रहे हैं इंडिया में, वहाँ पर गुजरात एंड महाराष्ट्र में ये कंडक्ट होगी फर्स्टली। देन अहमदाबाद में इंपॉर्टेंट सिटी है, साबरमती आश्रम है वहीं पर, जो फर्स्ट ऐसी सिटी बनी थी जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट की सिटी लिस्ट में आई थी। जैसे कि जयपुर है वो भी पूरी की पूरी सिटी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है, उसी तरह अहमदाबाद भी हमारी फर्स्ट ऐसी सिटी बनी थी जो इसके अंदर ली गई थी, जो फर्स्ट सिटी कंप्लीटली इन दी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में। देन मोदी स्टेडियम है जहाँ पर IPL का फाइनल हुआ था 2022 में, जिसको जीता था गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल है भाई, जो कि हमारे 4 धाम्स है उसमें से, नहीं सॉरी सोमनाथ टेम्पल है यहाँ पर, जो कि एल ब्रूनी ने अपनी हिस्ट्री की बुक लिखी थी, वहाँ पर भी है। और साथ ही में देखो द्वारिकाधीश टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे 4 धाम है इंडिया में उसमें से एक है। ठीक है, देन रण ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि ऑन दी रिवर ऑफ नर्मदा जी इसको बनाया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में SCO की जो SCO की लिस्ट आई थी जो वंडर की, उसमें भी इसको इंडक्ट किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। और साथ ही में SCO के द्वारा जो हमारी कल्चरल साइट अभी कल्चरल सिटी जो इलेक्ट की गई थी भारतीय 2022-23 के लिए, कौन सी थी भी, वाराणसी। देन लोथल यहाँ पर है इन दी गुजरात, बोगवा रिवर के किनारे पर है। फिर 1954 में इसको खोजा गया था, जो साइंटिस्ट कौन है, SR रॉय। देन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जाएगा भाई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटर जो वे उनके द्वारा ये बताया गया, जो कि कंप्लीट होगा 2024 तक। जो लोथल भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर एक डॉकयार्ड पाए गए थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर धोलावीरा भी साइट है, इसको भी 2021 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। देन कांडला पोर्ट, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, लूनी रिवर यहीं से बहती हैं। जो नर्मदा रिवर है कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, अमरकंटक हिल्स से मेनली 2 हमारी रिवर स्टार्ट होंगी। एक तो होगी ऊपर की ओर, एक होगी इधर की ओर, मीन्स के वेस्ट की ओर तो जाएगी नर्मदा, एंड ऊपर की ओर कौन सी जाएगी, हमारी सोन रिवर। समझे बात भाई, वो जाके बाद में जाकर हमारी गंगा के साथ मीट करेगी, मीन्स एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा वर्क करेगी। देन सुदर्शन लेक है यहीं पर, एंड कोरल रीफ्स जो पाए जाते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। देन भाई लूला दी सल्वा, जो कि 39th प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राज़ील के, जिन्होंने डिफीट किया किनको, जेल बोल्सोनारो को। ये पहले भी रह चुके हैं यहाँ के प्रेसिडेंट 2003 से लेकर 6 तक, 7 से लेकर 11 तक। ठीक है जी, सो अब देखो ब्राज़ील के बारे में कुछ फैक्ट हैं। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया, एंड जो इसकी करेंसी क्या है, ब्राज़ीलियन रियल। जो मेनली ना इनकी जो नेम कहाँ से पड़ा है, यहाँ पर एक ट्रीज पाए जाते हैं, उनके नेम से इनका नेम पड़ा। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है एंड वर्ल्ड ऑन इन द एरिया वाइज में। ठीक है, आफ्टर द रशिया, कनाडा, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया 7वें नंबर पर आता है, सभी जानते हो। देन
इट कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साउथ अमेरिका, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको कवर करती है। 60% यहाँ पर ओनली अमेजोन फॉरेस्ट हैं, जिनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं अमेजोन फॉरेस्ट को, ठीक है। सो वी नेक्स्ट भाई, अब देखो ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ीलिया, वेनेजुएला, इधर की ओर कोलंबिया, साथ ही में यहाँ पर इक्वाडोर, इधर की ओर पेरू एंड बोलिविया, साथ ही में यहाँ पर पैराग्वे एंड यहाँ पर ब्राज़ील, जो सबसे बड़ी कंट्री है जो कि इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट यहाँ पर अर्जेंटीना, अभी हाल ही में आप जानते हो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया, यहीं से बिलोंग करते हैं अभी लियोनेल मेसी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रहा ऊपर की ओर, यहाँ पर कौन सी कंट्री है, फ्रेंच गुआना, जो कि अंडर दी फ्रांस गवर्नमेंट काम करती है भाई। ये एरिया फ्रांस के अंडर है, फ्रांस की ये ओवरसी टेरिटरी है, वहीं से ये अपने रॉकेट्स को, स्पेस मिशंस को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारी सूरीनेम, ये रही, एंड साथ ही में यहाँ पर गुनिया, यहाँ पर गुआना, ठीक है, ये गुआना कंट्री है। एंड नीचे की ओर यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हैं, यूरुग्वे एंड साथ ही में यहाँ पर चिले, ओके। ये सभी कंट्रीज आप एक दो बार इनको देख लेना वीडियो को दोबारा से, आपको याद हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी कंट्रीज हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ब्राज़ील से बहेगी हमारी एक अमेजोन रिवर, साथ ही में अमेजोन फॉरेस्ट्स। सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ फैक्ट देखो। अमेजोन फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना एंड सूरीनाम जो कंट्री के साथ में फैला हुआ है भाई, ऊपर वाली कंट्रीज यहाँ पर मेनली तो। एंड देन ये अटाकामा डेजर्ट है यहाँ पर पाया जाता है, जो कि 1600 किलोमीटर की स्ट्रिप है ऑन द लैंड ऑफ पैसिफिक कोस्ट। एंड साथ ही में जो बेस्ट में क्या लगेगा, एंडीज माउंटेन्स, देखो यहाँ पर लगेंगे एंडीज माउंटेन्स, और यहाँ पर ये क्या है, डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल्स पाई जाती हैं, मीन्स के लिथियम की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है कहाँ पर है, चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना में। देन पोटैटो की जो रिसर्च वर्क है मेनली पेरू में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी वहीं पर है। जो हमारी जो पोटैटो का वीज़ा इंडिया में कहाँ से आया था, फ्रॉम दी पेरू। देन फोकलैंड आइलैंड, जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी थे, क्योंकि अर्जेंटीना इन पर अपना दावा रखता है, और जो यूके है, यूके के अंडर ये जो काम करते हैं अभी फोकलैंड आइलैंड्स, लेकिन ये जो अर्जेंटीना है वो इसको अपना पार्ट मानता है, वो भी उसका पार्ट है। अभी इन्होंने यूक्रेन जो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसको हथियार रखा है, सो इंडिया ने भी इनका सपोर्ट किया था। जो फोकलैंड आइलैंड्स हैं, जो कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इनको फोकलैंड आइलैंड कहता है, लेकिन जो अर्जेंटीना है इसको लास मलवानिस जो इनके नेम से प्रोनाउंस करता है। समझे बात भाई, इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट गंगा बिलास एक क्रूज़ जो हाल ही में लॉन्च किया गया बाय द पीएम मोदी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम दी वाराणसी इन दी यूपी, देन होता हुआ डिब्रूगढ़ इन दी असम में जाएगा, जो साथ ही में जो बांग्लादेश को भी, जहाँ पर बांग्लादेश से भी होता हुआ निकलेगा, ठीक है जी। देन कवर 400 किलोमीटर को कवर करेगा, 27 रिवर सिस्टम के से होता हुआ ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र एंड सम अदर कनाल्स को 50 डे की जर्नी में कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। सो एक पीपीपी एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, यहाँ पर सरकार की ओर से, साथ ही में जो प्राइवेट हमारी कंपनीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छी बात है, आने वाले टाइम में इसमें भी हमारा टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इंक्रीज होगा। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, शिपिंग एंड वाटर वे कौन, हमारे सर्बानंद सोनोवाल। सो नेक्स्ट भाई, स्मार्ट प्रोग्राम न्यूज़ में था, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग द आयुर्वेदा रिसर्च इन दी टीचिंग प्रोफेशनल्स, फॉर द आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स के लिए इसको लॉन्च किया गया बाय द नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा, एंड साथ ही में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस के द्वारा। सो मेनली क्या है भाई, यहाँ पर आयुर्वेदा के फील्ड में रिसर्च वर्क को बढ़ाया जाएगा, बहुत सी मेडिसिन न्यू बनेंगी। देन हम आयुर्वेदा जो कि हमारी इंडियन हेरिटेज, एक तरह की इंडियन हेरिटेज है, उसको वर्ल्ड लेवल पर इसको प्रमोट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, मेनली जो बूस्ट करना साइंटिफिक रिसर्च को, जो कि हमारी इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च को लेकर है, एरिया थ्रू दी आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स को,
ठीक है, मेनली आयुर्वेदा कॉलेज, जो आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन है इनको डेवलप करना यहाँ पर इनका मेन मोटिव है। देन बिजनेस, साथ ही में एक क्वेश्चन और, हमारे क्रोशिया जिन्होंने अडॉप्ट किया यूरो को इन्होंने अडॉप्ट कर चुके हैं, जो कि बॉर्डरलेस यूरो क्लब को साथ ही में एंटर हो चुके हैं, जो बॉर्डरलेस यूरो क्लब की मीन्स के जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, कुछ जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो कभी भी वो वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं विदाउट एनी बॉर्डर इश्यूज। सो दैट्स वाई उसको कहते हैं बॉर्डरलेस यूरोपियन क्लब। एंड साथ ही में यूरो को इन्होंने क्या किया, अब अडॉप्ट कर लिया। ये करेंसी इफेक्ट में आ चुकी है 1 जनवरी 2023 से, और ये 20th मेंबर बन चुका है जिनके द्वारा यूरो जोन को मीन्स कि यूरो को अडॉप्ट कर लिया गया है भाई। 20th कंट्री बन चुकी है। जो भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में है वो जरूरी नहीं है भी सभी कंट्रीज यूरो को अपनी लीगल करेंसी मानती हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर 27 अब कंट्रीज बन चुकी हैं, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन इसमें से 20 कंट्रीज ही ऐसी हैं यहाँ पर यूरो एज आ यहाँ पर इनकी मेन करेंसी है। ठीक है जी, देन ये तो बता चुका हूँ। यहाँ पर ये लिखा है सिंगन एरिया क्या है, जो कि बता ही चुका हूँ। तो वैसे तो जहाँ पर 27 कंट्रीज हैं जो कि अबॉलिश करती हैं ऑल पासपोर्ट बॉर्डर कंट्रोल को एट रिस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल बॉर्डर, मीन्स कि कोई भी पर्सन किसी भी एक कंट्री में रहता है तो 27 कंट्रीज में विदाउट एनी टाइप ऑफ बॉर्डर इशू ट्रैवल कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है, जॉब्स कर सकता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये रहा क्रोएशिया सेंटर में। इसके साथ में कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करेंगी, स्लोवानिया, हंगरी, देन सर्बिया, देन यहाँ पर बोस्निया एंड बेगोविना, ठीक है, हर्जेगोविना। साथ ही में कुछ पार्ट यहाँ पर लगेगा किसका, ये लगेगा हमारा मोंटेगो, ये रहा। ठीक है, ये पार्ट वाला। ठीक है जी, और जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री विद द इटली। नेक्स्ट है चाइना, ऐसी फर्स्ट कंट्री बन चुका है इन द एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड जिनके द्वारा हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया गया। फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी थी भाई, जर्मनी, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक ना ये ग्रीन फ्यूल हमारी इसको हाइड्रोजन को एज आ हम ग्रीन फ्यूल मानते हैं फॉर द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वाइल रिएक्टिंग विद द एयर, एंड जो वेस्ट यहाँ पर निकालेगा, क्या निकालेगा, वाटर को। सो वाटर एक हमारा नॉन जो हमारी ग्रीन हाउसेज इमिट करने वाला सब्सटेंस है, दैट्स वाई इसको हम एज आ फ्यूचर का ग्रीन फ्यूल मानते हैं। सो सभी कंट्रीज इसकी वर्क करना स्टार्ट कर चुकी हैं। इंडिया ने अपना टारगेट रखा हुआ है नेट हमारी कार्बन जीरो बनने को 2070 तक। सो दैट्स वाई हम भी हाइड्रोजन को एज आ हमारा फ्यूल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे भी इंडिया में चलनी स्टार्ट होंगी। देखिए जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा बताया गया भी दिसंबर 2023 तक हमारी भी इंडिजीनियसली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट भाई हैदराबाद, इंडिया की फर्स्ट सिटी जो कि 100% सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी बाय दी मई 2023 तक। ठीक है, अब इस मीन्स के इस ईयर के मई मंथ तक ये कम्प्लीटली सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब हमने देखना क्या तेलंगाना के बारे में सभी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव। देखिए कैपिटल क्या है, हैदराबाद। सीएम कौन है यहाँ पर, कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि इंडिया की ये 28 स्टेट बनी थी 2 जून 2014 को। किससे अलग हुई थी, फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारी फर्स्ट ऐसी स्टेट थी जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग हुई थी फ्रॉम दी तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहले नेम क्या हुआ करता था, मद्रास, समझे जी। जहाँ पर ही मैक्सिमम जो ODF प्लस विलेजेस है इन दी तेलंगाना। 2021 में जो रमप्पा टेम्पल है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। देन बथुकामा जो फ्लोरल फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। एंड यहाँ पर देखिए गिरिजनरा जो बांधु एक स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर दी ट्राइबल पीपल के लिए, जो कि ऑन दी जो लाइन ऑफ दलित बंधु फॉर दी शेड्यूल कास्ट के लिए लॉन्च हुई थी। उसी तरह की गिरिजना बंधु क्या है फॉर दी ट्राइबल पीपल्स, जहाँ पर क्या है 10 लाख यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ट्राइबल फैमिलीज को ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है,
जहाँ पर डिजिटल यात्रा प्रोग्राम फर्स्टली जो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था अगस्त 2022 में फॉर द 3 मंथ्स के लिए, कहाँ पर, हैदराबाद में। डिजिटल यात्रा सभी जानते हो भी, जो हमारे डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जो आइज़ हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके जरिए ही हम विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हमारी जो जो कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे बाय द एयर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एसटी जो रिजर्वेशन है इसको इंक्रीज किया गया था 6% से 10% तक। देन यहाँ पर हैदराबाद भाई, जहाँ पर फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया था। देन यहाँ पर फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब भी खोला गया था इन दी हैदराबाद। नेक्स्ट जो आसरा नाम पेंशन फॉर दी पुअर जो लॉन्च की गई थी, जो कि ओल्ड पीपल, विडोज, फिजिकल डिसेबल्ड एंड बैदी वर्कर्स के लिए। देन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जो कि रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जो हमारा क्या है, एक सिटिंग स्टैचू है इन दी हैदराबाद। देन बिंग इंडिया 2022 जो हैदराबाद में हुआ था भाई, एक यहाँ पर क्या ना सभी एयरपोर्ट्स को इनाम अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। जहाँ पर जो बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना था, जहाँ पर कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था बेंगलुरु का। एंड साथ ही में ये रहा हमारा जो किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिक्की एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो कोविड चैंपियन अवार्ड को मिला था कोचिन एयरपोर्ट को, जो कहाँ पर है, इन दी केरला, ठीक है जी। देन यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, कहाँ पर, इन दी हैदराबाद, जो कि गोल्ड सिक्का के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर सभी हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से गोल्ड परचेज कर पाएंगे 5 kg तक, जो हमारा यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, 0.5 से लेकर 100 ग्राम्स तक यहाँ पर हमें जो इसको कैरी कर सकते हैं, मीन्स की परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो एटीएम कैरी कर सकता है 5 kg तक गोल्ड को। देन नथाना को बीमा एक स्कीम लॉन्च की गई थी तेलंगाना में, फॉर एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन दी नेशनल हैंडलूम डे, कब, 7 अगस्त को, जो कि हमारे हैंडलूम वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है जी। देन यह तेलंगाना में या भी राथू बंद जो कि स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका 10th फेज लॉन्च भी किया गया। क्यों? मेन लीजिए फार्मर्स को हेल्प पहुँचाने के लिए, ठीक है जो डायरेक्ट बेनिफिट है उनको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि MSP वगैरह ये इंट्रोड्यूस हुई थी। देन तंदूर रेड ग्राम जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, इनको GI टैग दिया गया था भाई, ठीक है। देन तेलंगाना का इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर लगाई गई थी आफ्टर द रशिया एंड चाइना, 3rd ऐसी कंट्री बनी हमारी इंडिया, यहाँ पर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इम्प्रूव की गई थी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री के द्वारा। देन भाई त्रिशूर एंड नीलाम्बूर एंड साथ ही में बरंगल, देखो जो नीलाम्बूर है एंड त्रिशूर है जो कि केरला से बिलोंग करता है भाई, बिरंगल जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है। इनको यूनेस्को के ग्लोबल जो नेटवर्क फॉर द लर्निंग सिटीज़ की को इन्होंने ज्वाइन किया था, जो कि मेनली लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करेंगे, जो रियलिटी फॉर ऑल एट द लोकल लेवल, जो सभी लोकल लेवल पर, ठीक है, मेनली यार लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो भी हमारा एफर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ज्वाइन किया, तीनों ने, ठीक है, तीनों सिटीज़ ने। देन यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 3D जो प्रिंटेड कोरोना यहाँ पर डेवलप किया गया इन दी हैदराबाद रिसर्चर्स के द्वारा इन दी हैदराबाद में। देन 20th जो बायो एशिया 2023 होगा, कहाँ पर होगा, इन दी तेलंगाना, कब से लेकर कब तक, 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जिसकी थीम क्या होगी, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर को लेकर है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, शेयर तो कर ही देना यार, क्योंकि कुछ कंटेंट तो आपको अच्छा लगा होगा। क्यों? अगर यार आप शेयर करोगे देन थोड़ा सा यूट्यूब प्रमोट करेगा, वीडियो थोड़ी सी रीच बढ़ेगी, देन हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। सो करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका भी आपको जल्दी से जल्दी उसका समाधान करूँगा, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। बाय बाय।